ये वीडियो कक्षा 9 के लिए है। मैं गजेंद्र दत्त शुक्ला आज हिंदी के क्षितिज से काव्यखंड का प्रथम पाठ, जिसके रचयिता हैं श्री कबीरदास जी। तो सर्वप्रथम हम कबीर के विषय में कुछ बताएंगे। ध्यान दो बच्चों। वैसे तो इनकी जीवनी दी हुई है, जिसको आप पढ़ेंगे और इसके बाद PDF भी भेजेंगे। कुछ जो लिखित कार्य है उसके लिए भी बताएंगे। इनके बारे में जो विशेष है वो सुनिए। हिंदी के 4 जो काल हैं, यानी आदिकाल, वीरगाथा काल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल। उसमें जो भक्तिकाल है वो हिंदी का द्वितीय यानी दूसरा चरण है। भक्तिकाल की 2 प्रमुख शाखाएं हैं। एक तो सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। और निर्गुण भक्ति शाखा में भी 2 शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो निर्गुण भक्ति शाखा के, ज्ञानाश्रयी शाखा के श्री कबीरदास जी प्रतिनिधि कवि। इन्होंने अपनी रचनाएं ज्ञान पर आधारित की हैं। यद्यपि ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इन्होंने संतों की संगति से ज्ञान के मार्ग को अपनाया और जो कुछ भी रचा गाया उसी को इनके शिष्यों ने काव्यबद्ध किया। मुख्य रूप से इनके समस्त काव्य को 3 भागों में, 3 विधाओं में विभाजित किया है। साखी, सबद और रामायणी। आपके इस कोर्स में सबसे पहले साखियाँ, उसके बाद सबद। तो सबसे पहले साखियों पर ध्यान दो। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराएं। मुक्ता फल मुक्ता चुगें, अब उड़ी अनंत न जाएं। यहाँ यह दोहा है और इस दोहे में कबीरदास जी ने उस परम लक्ष्य के प्राप्त होने पर जो आनंद का अनुभव होता है उसका वर्णन किया है। मान सरोवर सुभर जल। मान सरोवर हिमालय प्रांत में एक सरोवर है जिसका नाम है मान सरोवर, जो बहुत ही स्वच्छ जल से युक्त है। उसमें स्वच्छ जल भरा हुआ है और उसमें हंस क्रीड़ा कर रही।
मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वहाँ पर वो मोती चुनते हैं, मोती चुगते हैं। और इस तरह से ऐसे आनंद को छोड़कर वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाते, यानी अन्यत्र नहीं जा सकते। यहाँ अर्थ यह है कि मान सरोवर सुभर जल, कि मन रूपी सरोवर में सुंदर जल यानी आत्मा विचरण कर रही है और वह आत्मा उस सुंदर मन में क्रीड़ा कर रही है और उसको वहीं पर मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, इसलिए वो उसको छोड़ करके कहीं और नहीं जा सकती। दूसरे दोहे में देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई। यहाँ प्रेमी का अर्थ है ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं ऐसे ईश्वर भक्त को ढूंढ रहा हूँ जो सच्चा ईश्वर भक्त है, सच्चा ईश्वर में प्रेम करने वाला है, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा ईश्वर भक्त, ईश्वर प्रेमी नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हो। यदि ऐसे ईश्वर भक्त को, ऐसे ईश्वर प्रेमी को, ऐसा ईश्वर प्रेमी या ईश्वर भक्त मिल जाए तो उसका सब विष, कैसा विष यानी बुराइयाँ रूपी विष अच्छाइयाँ रूपी अमृत में बदल जाता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। हस्ती का अर्थ होता है हाथी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यानी ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाइए, उसके ऊपर अपना दुलीचा डालती। दुलीचा का अर्थ है आसन या एक बिछावन, यानी हाथी के ऊपर आसन बिछा करके उस पर आप बैठ जाइए। ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाइए आसन बिछा। स्वान रूप संसार है भूखन दे झक। जिस तरह से हाथी को देख करके कुत्ते भौंकते हैं, इसी तरह से आप अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर के चल दीजिए और संसार रूपी कुत्ते को भौंकने दीजिए, क्योंकि संसार हमेशा आलोचनाएं करेगा, प्रत्यालोचनाएं करेगा, लेकिन आप अपने लक्ष्य, अपने ज्ञान को कभी मत छोड़िए, उसी मार्ग पर आप अग्रसर होते रहिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी, यहाँ पर इसका अर्थ है पक्ष विपक्ष। पक्ष और विपक्ष के चक्कर में यह संसार पड़ा रहता है और सब कुछ भुला देता है, अपने लक्ष्य से भटक जाता है। और जो निष्पक्ष होकर के भगवान का भजन करता है, हरि का भजन करता है, वही सच्चा संत है, सच्चा भक्त है, जो निष्पक्ष भाव से भगवान का भजन करता है, ईश्वर का स्मरण करता है। यहाँ इस पांचवें दोहे में
पाँचवें दोहे में थोड़ा कबीरदास जी ने समन्वय की भावना से रचा है। हिंदू मुआ राम कह, राम राम कहते हुए हिंदू मर गया, मुसलमान खुदाए, और खुदा खुदा करते हुए मुसलमान मर गया। कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि जो राम और खुदा इनके चक्कर में नहीं पड़ा, बल्कि एक सच्चे ईश्वर की आराधना किया, वही सफल हुआ, उसी का चिंतन सार्थक हुआ। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रही। काबा गया, मुस्लिमों का पवित्र तीर्थ काबा। काबा जाता है मनुष्य, उसके बाद काशी जाता है, कहीं राम के पास जाता है, कहीं रहीम के पास जाता है। मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। यहाँ पर कबीरदास कह रहे हैं कि मैं कबीरदास मोटे आटे से दूर, यानी सबका अध्ययन करने के बाद मैं इन सबसे अलग होकर के उसकी सूक्ष्मता को जान लिया, और उस मोटे आटे के बजाय उसको और महीन, यानी मैदा के रूप में उसकी सूक्ष्मता को जानने के बाद अच्छे से आनंद के साथ उसका भोग कर रहा हूँ, यानी भोग लगा रहा हूँ। तो हमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। कबीरदास जी यहाँ सामाजिक व्यवस्था पर कहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हो। यानी श्रेष्ठ परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति अगर उसकी करनी यानी उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं, कर्म उसके अच्छे नहीं हैं, तो वो व्यक्ति ठीक उसी तरह है जैसे सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सो। जैसे स्वर्ण का कलश हो, स्वर्ण का घड़ा हो, और उसमें विष भरा हो, उसमें शराब भरी हो, विष भरा हो, ऐसे ही वो व्यक्ति होता है जो ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी अपने कर्मों से हीन होता है। अब अगला शब्द में ये पद हैं, इसमें 2 पद हैं आपके कोर्स में, जिसमें पहला पद लिखित रूप से इसमें से कार्य दिया जाएगा और इसमें प्रश्न भी दिए जाएंगे, लेकिन इसका जो सेकंड यानी दूसरा पद जो है वो केवल पढ़ने के लिए है, आप लोगों के लिए। ये आप लोग पढ़ेंगे, इसमें लिखित कार्य नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये बोर्ड की तरफ से केवल पढ़ने के लिए, इसको आप लोग अपने आप पढ़ें। पहला पद आप देखिए, मोकों कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। यहाँ पर कबीरदास जी ईश्वर के द्वारा कहलवा रहे हैं, यानी ईश्वर कह रहा है
भगवान कह रहे हैं कि ऐ बंदे मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो, मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो, क्योंकि मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, न मैं किसी मंदिर में हूँ और न मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में और न ही मैं काबा में हूँ और न कैलाश यानी कैलाश पर्वत पर शिव का निवास स्थान माना जाता है, इसलिए यहाँ कैलाश का उल्लेख है कि न तो मैं कैलाश पर्वत पर, ना तो कौने क्रियाकर्म में और न किसी भी प्रकार के क्रियाकर्म में मैं हूँ, यानी किसी भी क्रियाकर्म के द्वारा भी मुझको प्राप्त नहीं किया जा सकता। ना ही योग वैराग, न किसी योग में, हठ योग वगैरह लोग जो करते हैं, न किसी वैराग्य में मैं हूँ। खोजी होए तो तुरंत ही मिली, सच्ची लगन से सच्ची निष्ठा से यदि हमारी खोज आप करते हैं, हमारा स्मरण करते हैं, हमारा ध्यान करते हैं, हमारी याद करते हैं पल भर की तलाश में, तो मैं तुरंत मिलता हूँ। कहा है कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। यहाँ कबीर दास जी कह रहे हैं, ऐ साधुओं, ऐ सज्जनों, ऐ भद्र लोगों, ईश्वर हर श्वास में रहता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ईश्वर का वास नहीं है। यानी कि मंदिर, मस्जिद इत्यादि जगहों पर ईश्वर का होना अनिवार्य नहीं है। ईश्वर तो सर्वत्र है। तुलसीदास जी ने भी इस परिप्रेक्ष्य में एक चौपाई लिखी है कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। यानी अगर सच्चे मन से, सच्चे लगन से मेरा कोई ध्यान करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, तो मैं वहीं प्रकट होता हूँ। इस प्रकार ये प्रथम पाठ आज एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों, और इसी पर आधारित एक PDF भी साथ में भेजेंगे। और आजकल चूँकि ये कोरोना महामारी का प्रकोप चतुर्दिक व्याप्त है, तो हमारा आप लोगों से यही निवेदन है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपनी इस ऑनलाइन शिक्षा का लाभ उठाएं, मन से अपनी पढ़ाई करें। और जहाँ कहीं कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आई हो, तो उसको कॉल करके व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हो। और मेरे इस वीडियो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।